अमेरिका के समुद्री किनारों के पास पिछले 3 सालों में 9000 से ज्यादा रहस्यमयी चीजें देखी गई हैं। ये आसमान से उड़कर नहीं आई, बल्कि समुद्र की गहराइयों से निकली हैं। और अब तो हालात और भी खतरनाक हो गए हैं। अमेरिकी वायुसेना के उस अड्डे पर 3 शोधकर्ताओं की रहस्यमयी मौत हो गई है, जहां 1947 में रोजवेल की उड़न तश्तरी यानी यूएफओ के टुकड़े छुपाए गए थे। एक सेवानिवृत्त नौसेना प्रमुख इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं। क्या सच में हम अकेले नहीं हैं इस ब्रह्मांड में? आइए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि अब तक क्या क्या हुआ। यूएफओ की कहानी कोई नई नहीं है। 1825 में एक अंग्रेज प्रकृति विज्ञानी एंड्रू ब्लॉक्सम ने जहाज से एक लाल रंग की चमकती हुई गोलाकार चीज देखी जो समुद्र से निकली। बताया जाता है कि वो इतनी चमकदार थी कि उसकी रोशनी में जहाज के डेक से एक पिन भी उठाई जा सकती थी। लेकिन असली मोड़ आया 1947 में। 24 जून को केनेथ आर्लैंड नाम के एक पायलट ने वॉशिंगटन के कैस्केड पर्वतों के ऊपर से अपने विमान में उड़ते हुए 9 रहस्यमयी चीजें देखी। आर्नोल्ड ने उन्हें फ्लाइंग सॉसर्स यानी उड़न तश्तरी कहा और ये शब्द इतना मशहूर हो गया कि पूरी दुनिया इस पर बात करने लगी। 2 हफ्ते बाद ही न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक पशुपालक ने अपनी जमीन पर अजीब मलबा पाया। पहले तो अमेरिकी सेना ने कहा कि उन्हें उड़न तश्तरी मिली है, लेकिन फिर अगले दिन ही कहानी बदल गई। फिर कहा गया कि ये सिर्फ एक वेदर बलून था। सवाल उठा कि अगर ये सच में सिर्फ गुब्बारा था तो इतनी जल्दी कहानी क्यों बदली? अब वहां फैली कि उस मलबे को और 3 फुट लंबे स्लेटी रंग के एलियन शवों को ओहायो के राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस के हैंगर 18 में छिपा दिया गया। लोग मानते हैं कि वहां गुप्त रिसर्च होती है, जैसे एलियन टेक्नोलॉजी से इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाने का काम। इसके बाद तो शीत युद्ध के दौरान उड़न तश्तरी की घटनाएं लगातार बढ़ती गई। 1952 में वॉशिंगटन डीसी के ऊपर रडार पर यूएफओ दिखे, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने उड़न तश्तरियों के बारे में सच जानने की मांग की। 1966 में बेटी और बार्ने हिल नाम के एक अमेरिकी कपल ने दावा किया कि उन्हें एलियंस ने अगवा किया और उनकी जिंदगी के 2 घंटे गायब हो गए। 1980 में ब्रिटेन के रेंडलशैम फॉरेस्ट में यूएसएएफ के सिक्योरिटी पेट्रोल ने जंगल में आसमान से उतरी एक अजीब चीज देखी, जिसने जमीन और पेड़ों पर निशान छोड़े। गुजरते वक्त के साथ इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती रही। फिर अमेरिका ने यूएफओस को ट्रैक करने के लिए एक ऐप बनाई, नाम है एनिग्मा, जिसने 2022 के बाद से अब तक यूएफओ से जुड़ी 30,000 से ज्यादा रिपोर्ट जमा की हैं। लेकिन इनमें से 9,000 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जो आसमान में नहीं बल्कि समुद्र के अंदर हैं। इन्हें यूएसओ यानी अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। कैलिफोर्निया में 389 और फ्लोरिडा में 306 ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल रिवर में किसी ने अपने फोन कैमरा से 2 हरी रोशनी वाली चीजें रिकॉर्ड की, जो पानी के अंदर चल रही थी। कोई नाव नहीं, कोई डाइवर नहीं, बस 2 चमकती हुई गोलियां जो फॉर्मेशन में आगे बढ़ रही थी। जानकार समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो सकता है। चमकने वाले समुद्री जीव तो इस तरह पंक्ति में नहीं चलते और सैन्य अभ्यास की तो घोषणा होती है। जुलाई 2019 में यूएसएस ओमाहा नाम के नेवी डिस्ट्रॉयर ने सैन डिएगो के पास पैसिफिक ओशन में एक गोल वस्तु को ट्रैक किया। ये चीज इतनी तेजी से घूम रही थी कि रडार ऑपरेटर्स हैरान थे और फिर अचानक ये चीज समुद्र में गोता लगाकर गायब हो गई, वो भी बिना किसी छपाक के, बिना किसी आवाज के। पेंटागन ने इस वीडियो को वेरीफाई किया और उसे ऑथेंटिक बताया है। सेवानिवृत्त नौसेना प्रमुख टिम गोलायडेट, जो समुद्री वैज्ञानिक भी हैं, उन्होंने मार्च 2024 में 29 पेज की रिपोर्ट पब्लिश की। उन्होंने इसे दुनिया बदलने वाला खतरा बताया और कहा कि पायलट्स, क्रेडिबल ऑब्जर्वर्स और कैलिब्रेटेड मिलिट्री इंस्ट्रूमेंटेशंस ने ऐसी ऑब्जेक्ट्स रिकॉर्ड की हैं जो इस तरह से एक्सेलरेट करती हैं और एयर सी इंटरफेस को इस तरह क्रॉस करती हैं जो किसी भी मानव निर्मित चीज के लिए संभव नहीं है। नेवी के सोनार ऑपरेटर आरोन एमिक ने बताया कि कभी कभी सोनार पर ऐसे फास्ट मूवर्स दिखते हैं जो इतने तेज होते हैं कि आप उनकी स्पीड नाप ही नहीं सकते। पानी हवा से 800 गुना ज्यादा सघन है। इसमें तेजी से चलने पर बहुत बड़ी उथल पुथल होनी चाहिए, पर ये चीजें बिना किसी निशान के आती जाती हैं। और अब सबसे हैरान करने वाली बात,
24 और 25 अक्टूबर 2025 को ओहायो के राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस पर 3 एयरफोर्स कर्मचारियों की मौत हो गई। ये वही बेस है जहां 1947 के रोजवेल के मलबे को रखा गया। पुलिस का कहना है कि ये डबल मर्डर सुसाइड का केस है। जेकब रिचर्ड ने अपनी पत्नी जेमी और सहकर्मी जेम की हत्या की, फिर खुद को गोली मार ली। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये लोग यूएफओ का कोई राज जान गए थे। जेम का काम ह्यूमन परफॉर्मेंस बढ़ाने से जुड़ा था, जो उस पुरानी थ्योरी से मैच करता है कि रोजवेल में एलियन टेक्नोलॉजी से सुपर ह्यूमन बनाने की रिसर्च होती है। पेंटागन ने इन वीडियोस को वेरीफाई तो कर दिया है, पर कोई बड़ी चेतावनी जारी नहीं की। एडमिरल गैलाउडेट ने लिखा है, ये सच है कि अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स जो अनएक्सप्लेनेबल यानी जिन्हें समझाया नहीं जा सकता विशेषताएं रखती हैं, अमेरिकी जल क्षेत्र में घुस रही हैं और रक्षा विभाग कोई बड़े खतरे की घंटी नहीं बजा रहा। ये इस बात का संकेत है कि सरकार सब कुछ साझा नहीं कर रही जो वो जानती है। अब बात करते हैं भविष्य की। अगले कुछ सालों या दशकों में क्या होगा। पेंटागन ने 2020 में एक टास्क फोर्स बनाई है जो इन घटनाओं की जांच करती है। AARO यानी ऑल डोमेन एनामलस रेजोल्यूशन ऑफिस अब सरकारी तौर पर इन मामलों की छानबीन कर रहा है। 2021 में अमेरिकी संसद ने खुफिया एजेंसियों से जून तक एडवांस्ड एरियल थ्रेट्स पर रिपोर्ट मांगी थी। धीरे धीरे सरकारें इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सदी में हमें एलियन लाइफ के पहले संकेत मिल सकते हैं। नासा के विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि मंगल ग्रह ऐसी खोज के लिए एक महत्वपूर्ण उम्मीदवार है। हमारे सोलर सिस्टम में यूरोपा जो जुपिटर का चंद्रमा है और एनसेलाडस जो सैटर्न का चंद्रमा है जैसे बर्फीले चांद के नीचे तरल महासागर है जहां सूक्ष्म जीवन हो सकता है। लेकिन बुद्धिमान एलियन सभ्यताओं का संकेत मिलने की संभावना कम है। कुछ जानकार सोचते हैं कि हम शायद अपनी आकाशगंगा में अकेले हों और अगर एलियन सभ्यताएं मौजूद भी हैं तो हो सकता है वो संपर्क करना ही ना चाहें। ये विरोधाभास का एक पहलू है। अगर एलियंस हैं तो वो कहाँ हैं? पर पानी के अंदर की इन अनपहचानी चीजों के मामले एक और संभावना खोलते हैं। क्या जो हम ढूंढ रहे हैं वो दूर अंतरिक्ष में नहीं बल्कि अपने ही ग्रह की गहराइयों में है। पृथ्वी के 95% समुद्र अब भी अनखोजे हैं। एडमिरल गैलाउडेट ने कहा है कि हम अपने गहरे समुद्रों के बारे में मंगल की सतह से भी कम जानते हैं। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर स्कॉट क्रिस्टनसन ने लिखा कि फिलहाल उड़न तश्तरियों ने विमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। पानी में रहस्यमयी वस्तुओं ने नौसेना को सबसे बड़ा खतरा पेश किया है क्योंकि इस समुद्र में विजिबिलिटी कम है, सोनार की पहुंच सीमित है और अगर कोई चीज उस गति से चल रही है जैसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है तो वो नौसैनिक जहाजों तक पहुंच सकती है इससे पहले कि रक्षा प्रणालियां सक्रिय हों। तो भविष्य में 3 संभावनाएं हो सकती हैं। पहली, ये सब किसी की उन्नत तकनीक है। अगर चीन, रूस या कोई और देश फिजिक्स में ऐसी क्वांटम छलांग ले चुका है तो ये बाकी दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं जिन्हें हम अभी समझ नहीं पाए हैं, कोई ऐसी भौतिक प्रक्रिया जो हमारे वर्तमान विज्ञान से परे है। तीसरी और सबसे रोचक, ये सचमुच एलियन या नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस है जो शायद हमारे महासागरों में रह रही है या आती जाती रहती है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या कुछ रहस्यमयी हो रहा है, सवाल ये है कि वो क्या है। 9000 चीजें पानी के अंदर दिखना, पेंटागन का उसे वेरीफाई करना और रिटायर्ड एडमिरल्स की चेतावनियां, ये सब मिलकर एक स्थिति बना रहे हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद हम वाकई अकेले नहीं हैं, शायद जवाब दूर तारों में नहीं बल्कि नीचे समुद्र की गहराइयों में छुपा है और शायद अगले कुछ सालों में हम सच जान ही लें।